सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और उसके साथ साथ आप लोगों का भी शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि देखो आज शुक्रवार है, दिन का टाइम है, तो आप कुछ भी और कर सकते थे, कोई भी काम कर सकते थे। यू हैड सो मेनी ऑप्शंस। और आजकल तो कोविड का जमाना है, थोड़ा बहुत इंडिया में दुकानें वगैरह खुलनी शुरू हो गई हैं, तो बहुत सारे मौके हैं आपके पास आने जाने के, लेकिन आपने चुना 1 घंटा आप जिंदगी का मुझे दें। अगर आप मुझे जिंदगी का 1 घंटा दे रहे हैं तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए 1 घंटा यादगार बनाऊंगा। हो सकता है भूल जाएं, लेकिन फिर आप याद करेंगे तो आपको कुछ अच्छा लगेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। ताकि मैं आप, क्योंकि जिंदगी में हम पैसा कमा सकते हैं, सक्सेस कमा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं कमा सकते हैं। टाइम हम सबको भगवान ने बराबर दिया 24 घंटे, किसी को 26 किसी को 25 नहीं दिए हैं। तो मैं आपका ये 1 घंटा आप मुझे देंगे, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन दूंगा आपको, ये मेरी कोशिश है। अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आप लोग तय करेंगे, क्योंकि आप लोग अपनी जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको घंटे में पूरी वैल्यू मिले। डज इट मेक सेंस? मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा, आप ताकि आप वीडियो लगा के भाग ना जाएं, क्योंकि होता है ना कई बार स्कूल वालों ने बोला है तो आना है, तो इसलिए चेक करता रहूंगा। हाँ, तो आप लोग बताते रहिएगा। हाँ, अंगूठा भी चलेगा, ताली भी चलेगी, और जो भी आप लिखेंगे हाँ या ना लिखते रहिए, क्योंकि उससे ऐसा होगा कि एंगेजमेंट बनती रहेगी, हम एक दूसरे से कनेक्ट होते रहेंगे। कनेक्शन बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो अब सवाल ये आता है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है क्या? आप डायरेक्ट मैसेज भी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल, ये और भी अच्छी बात है। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे बातचीत करते रहिए, मैं सारे कमेंट्स देखता रहूंगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन मैं एंड में लूंगा, क्योंकि नहीं तो आप मेरा फ्लो डिस्टर्ब कर देंगे। उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स विल टेक केयर। बट ऐसा है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होती क्या है ये चीज, किसी के पास अंदाजा है? कोई बताना चाहे कि दोनों सेम है, अलग हैं, क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज इंस्पिरेशन, और कौन सी चीज चाहिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए? कोई बात नहीं, मैं ही बोलता हूँ, ऐसे चलेगा, बोलने के लिए तो मुझे ही बुलाया है। नीड बोथ, वेरी गुड। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन बोथ इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग सक्सेसफुल। देखो, आप जो भी सोचते हो सही सोचते हो, ये चीज हमेशा मान के चलना। अगर आप सोचते हो दोनों चाहिए तो दोनों चाहिए, एक चाहिए तो एक चाहिए, और नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। लेकिन कमिंग बैक टू मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोटिवेशन, अगर आप इसके वर्ड की रूट्स में जाएं तो मोटिवेशन मींस मोटिव। मोटिव जनरली बाहर ही होता है, तो आप कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं और वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। और इंस्पिरेशन होता है आपके अंदर कुछ है, उसकी वजह से आप चमके हुए जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, जरे चले जा रहे हैं। तो मोटिवेशन बाहर ढूंढते हैं, इंस्पिरेशन अंदर होती है। अगर आप मुझसे मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, थोड़ी बहुत दूंगा, लेकिन 4-5 दिन में हवा निकल जाएगी गुब्बारे में से, फिर आप नॉर्मल में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, इफ यू आर सर्चिंग फॉर इंस्पिरेशन, तो वो अंदर से आएगी, क्योंकि अंदर से आ रही है तो आग जलती रहेगी, चलती रहेगी, वो आपको काफी आगे ले जाएगी। चाहिए दोनों, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर, लेकिन अंदर से चलेंगे बाहर तो ज्यादा आगे जाएंगे। शॉर्ट में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं आपको बता के जाते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिससे आप, 2 कहानियां सुनाऊंगा, हो सकता है 3 सुना दूं, फ्लो की बात होती है तो 2 तो जरूर सुनाऊंगा, जिससे आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्लियर हो जाएगी। कुछ समय पहले एक बात थी कि एक आदमी था, वो एक पहाड़ के नीचे रहता था, समझते हैं ना, माउंटेन, माउंटेन के नीचे। तो वो देखा करता था कि इस माउंटेन पे मैं चढ़ूं तो कैसा सीन होगा, क्या होगा अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊं। रोज सपने देखता बचपन से, रोज सोचता कि मैं वहां जाऊंगा, रोज सोचता यार ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन चढ़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था मैं छोटा हूं, बड़ा हो गया तो लगता अभी मेरी जिंदगी बाकी है,
अभी ये कर लूं, अभी वो कर लूं, अभी ये कर लूं, तो रोज सोचता ही रहता था। लेकिन एक दिन उसको कुछ अंदर से बात आई और उसने सोचा आज मैं चढ़ूंगा। चढ़ने लगा तो पहले किसी से पूछता है, भाई साहब आप ऊपर से आ रहे हैं? हाँ जी ऊपर से आ रहे हैं। क्या देखा आपने? कुछ नहीं, दूसरी साइड का व्यू है, जैसे इस तरफ का व्यू है वैसे उस तरफ का व्यू है। अच्छा, दूसरे से पूछा, दूसरे ने भी ऐसे ही अपना ओपिनियन दिया, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से। थोड़ी देर बाद कहता है चलो छोड़ो परे, क्या जाना, क्या फर्क पड़ता है, वो सारे यही बोल रहे हैं कि उधर भी व्यू है, इधर भी व्यू है, इधर का व्यू तो देखा ही, उधर का देख के क्या करूंगा। फिर थोड़े दिनों बाद मन बना, फिर चलना शुरू हुआ, आधे रास्ते जाकर के पूछता गया, फिर वापस आ गया। ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, कौन पहाड़ी चढ़ेगा, आधा दिन चढ़ता आया हूं, पसीना आ गया, पानी भी, अब छोड़ो परे, हम नहीं चढ़ेंगे। इस कहानी से आपको क्या पता चलता है? अगर आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जिंदगी में दूसरों से ही पूछना होगा। और अगर आप दूसरों से पूछते रहेंगे तो आप दूसरों पे ही निर्भर रहेंगे, दूसरों पे ही आश्रित रहेंगे, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट अलग है, उनका व्यू पॉइंट अलग है। उनको शायद सूरज ही दिखा, लेकिन इस कहानी का पार्ट 2 भी बताता हूं। एक दिन उसको किसी ने, जैसे हमारे घरों में होता है, किसी ने डांट के कि तू भाई 20 साल से 25 साल से बोले जा रहा है चढ़ेगा, कब चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, मरने वाला हो जाएगा 10 साल में, क्या है। तो उसको जोश आया और वो चढ़ गया। और चढ़ के उसने क्या देखा, जो दृश्य इधर था वही दृश्य उधर था, कोई फर्क नहीं है, पहाड़ी के इधर भी सेम, पहाड़ी के उधर भी सेम। लेकिन अब दो बातें हैं, एक, वो औरों से पूछ के जानना चाहता था कि क्या है। अगर आप औरों से पूछेंगे, दूसरों से पूछेंगे, तो मोटिवेशन ढूंढेंगे, थोड़ी सी हवा मिलेगी, थोड़ा सा चढ़ेंगे, किसी ने लात मारी तो चढ़ भी जाएंगे पूरा। लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस लेना है। तो कहानी से पता ये चलता है कि अगर आप दूसरों से पूछेंगे, दूसरों से मोटिवेशन लेंगे, तो लोग अपना ओपिनियन देंगे, कुछ सही बताएंगे, कुछ गलत बताएंगे, नजरिया सिर्फ आपका है और नजरिया उनका है। जैसे हम बोलते हैं गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली है, सुना है आपने ये कहानी, आधा भरा हुआ आधा खाली? जरा चैट में या हाथ वो जो आप कर रहे हैं, जो भी जूम में करते हैं, उससे बताइए कि आप जिसने सुना, जिसने नहीं सुना उसको बता भी दें कि गिलास कैसे होता है, आधा भरा आधा खाली। नो सर, अरे वाह, ये तो मजा आ गया। दो तीन लोगों ने बोला आधा भरा आधा खाली। ये गिलास क्या है, आधा भरा है आधा खाली है? इसके बारे में बताइए, आपके ओपिनियन में क्या है, ये गिलास में क्या है? वैसे बता देता हूं, यहां तक पानी है, इतना देखने वाली बात है, हाफ फिल्ड, वेरी गुड। और क्या देखते हैं आप इस गिलास में? खाली, बहुत अच्छी बात है। और कोई आइडिया? हाफ फिल्ड भी आ गया, खाली भी आ गया, फुल फिल्ड सर, क्या भरा हुआ है इसमें? आप पूरे वाले भी बताइए, थोड़ा ज्ञान बांटिए। भरा है आधा, बहुत अच्छी बात है। तो ये ठीक है, जो भी आप कह रहे हैं सारे सही हैं, सब आपका पर्सपेक्टिव है। हम जनरली बोलते हैं इट्स पॉजिटिव एटीट्यूड, भाई गिलास में तो पानी था, पॉजिटिव एटीट्यूड तो नहीं था, बट आपको लगा तो वो भी अच्छी बात है, जो आपको लगता है वो सही है। रहा है आधा भरा है, चलो अच्छा, मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दे की बात यह है, तीन तरह के लोग होते हैं जिंदगी में, या चार तरह के। एक होते हैं कहते हैं गिलास आधा भरा हुआ है, वो देखते रहते हैं गिलास को। कुछ होते हैं सोचते हैं भरा है या खाली, छोड़ो परे, पानी पीते हैं। और कुछ होते हैं कहते हैं आधा खाली है, अभी बचा के रख लूं, पता नहीं जरूरत पड़ेगी, जब प्यास लगेगी तो देखेंगे। और एक और होते हैं, अच्छा, अब हमारी, क्योंकि हमारे इंडिया में थ्योरेटिकल थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आधा भरा हुआ है पॉजिटिव थिंकिंग है, आधा खाली है नेगेटिव थिंकिंग है। क्या बात है, मतलब सारे सही है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, सब सही है। लेकिन जो आधा खाली है उसमें भी तो आधे में हवा है। ये साइंटिफिक लोग होते हैं जिनको हर चीज में अपना पॉजिटिविटी दिखानी होती है। आधा पानी भरा हुआ है, आधा हवा भरी हुई है, जैसे अभी किसी ने बोला पूरा भरा हुआ है। आप पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक और साइंटिफिक भी आ गए, और प्रैक्टिकल भी आ गए कि पानी पीते हैं, छोड़ो परे, भरे खाली का क्या करना। लेकिन
अच्छा भाई, मुझे कहा गया था हिंदी में बोलना, मैं तो पूरा हिंदी में चला गया, अगर आपको इंग्लिश चाहिए हो तो बता देना, मैं इंग्लिश में भी चले जाऊंगा। तो ठीक है ऐसी सर, बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल। हाँ, बाइलिंगुअल तो ठीक है यार, जी। इधर भी उधर भी सब कुछ नहीं होता ना, आधा आधा नहीं, आधा भरा भी आधा खाली भी। हाँ जी, तो कोई बात नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी। सिर्फ देखने का नजरिया है, इधर देखेंगे तो भरा हुआ है, इधर देखेंगे तो खाली है, यहां देखेंगे तो आधा भरा हुआ और आधा खाली, उसको रियलिस्टिक भी बोलते हैं। और एक होते हैं स्पिरिचुअल। अब बाबा जी को किसी को ले आइए, वो बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है बेटा, भरा हुआ है या खाली है, गिलास है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेम चीज आपकी लाइफ में होता है। इन योर लाइफ you have all the qualities, depends on what you are looking at, half positive half negative, empty or using what you have। क्या आप कह सकते हैं कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है? ऐसा कोई हो तो भैया चैट में लिखना, आप यूज केस बन सकते हैं हमारे लिए। अगर आपको लगता है आप में कोई क्वालिटी नहीं है तो बड़ा अच्छा लगेगा, हम आपको लाइव करके डिस्कशन करेंगे कि आप स्पेशल लोग हैं। तो अगर आप जिंदगी में सबका गिलास आधा खाली और आधा भरा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जिसका पूरा भरा हुआ है, क्योंकि पूरा भरा हुआ है तो छलकेगा पानी, और खाली है तो भी दिक्कत होगी क्योंकि गिलास तो है। आपकी जिंदगी एक गिलास है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं कुछ नेगेटिव हैं, दोनों आपके अंदर हैं, सिर्फ आपके ऊपर है आपको क्या यूज करना है। अब अगर आप बाहर से पूछते रहेंगे भैया इस मेरी जिंदगी में गिलास कैसा है, मेरी जिंदगी में क्या कैसा है, तो आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, दूसरों से मांग रहे हैं, दूसरे अपना पर्सपेक्टिव देंगे, हर कोई अपना देगा। और जैसे मैंने बताया चार लोग, एक आएगा बोलेगा देखो पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी चाहिए, ग्लास आधा भरा हुआ है, इस पे ध्यान दो, खाली वाले को छोड़ दो। उससे क्या होगा, आप अपनी स्किल्स को अपनी नेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, तो आपको सक्सेसफुल होने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव तो देखे जा रहे हैं, नेगेटिव को देख नहीं रहे हैं। अच्छा, कुछ आएंगे बड़े समझदार आएंगे, साइंटिफिक लोग, देखो गिलास तो हमेशा ही भरा होता है, आधा हवा से आधा पानी से। वो आपको हवा भी भर देंगे, लेकिन आपको डाउट भी डाल देंगे, यार मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तीसरे लोग आएंगे, वो स्पिरिचुअल आएंगे, बेटा गिलास में क्या रखा है, जिंदगी में जो करोगे वही उसी से चलेगा, पानी है पियो और जिंदगी जियो। वो भी अच्छे लोग हैं, बुरा कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरों से सोचते रहेंगे तो हर कोई अपना अपना आइडिया देगा और एक गिलास के पीछे जिंदगी खराब कर देगा। गिलास इज जिंदगी, जिसमें आपकी आधी स्ट्रेंथ्स, आधी वैल्यूज, आधी चीजें भरी हुई हैं, और आधी नहीं पूरी ही भरी हुई हैं, क्योंकि थोड़ी हवा भी तो चाहिए, नहीं तो गिलास छलकेगा, बाहर गिरता रहेगा। ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। कम ब्लड प्रेशर हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर होता है। तो बिल्कुल सही होना चाहिए, तो इतना भरा होना चाहिए कि आप पी सकें। बात समझ में आ रही है? थोड़ा बताइए मुझे। चलो अच्छा लगता है, सब लोग चैट लगा के भूल गए हैं। अच्छा, एक आदमी, एक मतलब दो तीन लोगों ने बोला यस सर, कोई बात नहीं, यस भी चलेगा, सर की जरूरत नहीं है, बट ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसा है, गिलास की बात चल रही थी, तो अब तो हो गया खाली, लेकिन जब खाली भी हो तो पानी भरा जा सकता है उसमें। तो ये बहुत जरूरी है, जब आपकी जिंदगी में मोटिवेशन खत्म हो जाए तो आप खुद पानी भरें। ये आता है इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन मानी अंदर से। अब मुझे किसी ने आके थोड़ा ना बताना है कि भाई पानी खाली हो गया, भर ले पी ले। यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ when you need something, when you want something, and go for it. Does it make sense? Are you able to follow what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं, या बिल्कुल ही वही वाली बाबा जी आके बोलते हैं, पता नहीं चलता है कि क्या कहते हैं। जो बाबा बोलो या जो भी बोलो, साइंटिफिक बोलो, जो भी आप पर्सपेक्टिव देखें। थोड़ा कॉमेडी इसलिए ला रहा हूं कि जिंदगी में थोड़ा फन होना चाहिए। आपको अगर कॉमेडी लग रही है, ये बड़ी मुश्किल से डेवलप किया है, बिल्कुल समझ आ रहा है, वेरी गुड, सही बात है। तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि मोटिवेशन क्या है, अब देखते हैं कि इंस्पिरेशन या सेल्फ ड्रिवन क्या होता है। तो जैसे आपने पिछली कहानी में देखा, एक आदमी था, रोज चढ़ने की सोचता था, कभी चढ़ता था कभी नहीं चढ़ता था, और एंड में चढ़ा, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन
आधे लोग रास्ते से आते वक्त उसको ये भी बता रहे थे भैया बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बहुत बहुत। तो ये सिर्फ नजरिया है आपका जिंदगी में। लेकिन इसके साथ अब हम आपको दूसरी कहानी में चलते हैं। एक बार 5 लोग होते हैं, 5 दोस्त मिलजुल के प्लान बनाते हैं। तो 5 ऑफ देम टुगेदर से कि लेट्स गो समवेयर, जंगल चलेंगे, वहां से मंगल ढूंढेंगे, मतलब आनंद ढूंढेंगे। चलो कोई बात नहीं, जाते हैं। लगभग आधे रास्ते थोड़ा जाने के बाद उनको ये लगता है कि यार हम तो रास्ता भटक गए हैं, रास्ता भटक गए, अब समझ नहीं आ रहा। 500 में हो जाती है लड़ाई। एक बोलता है जाएंगे सीधा, एक बोलता है जाएंगे वापस। सीधे वाला कहता है देखो सीधा सीधा जाएंगे, कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलेगा, देयर मस्ट बी अ वे, वी विल फाइंड इट। दूसरा बोलता है देखो यहां से तो आए हैं, वापस जाना आसान है, सीधा सीधा वापस चलते हैं, कहाँ जंगल में घूम जाएंगे, आगे जाके शेर आ गया तो खा जाएगा। एक बोलता नहीं, लेफ्ट, यहाँ पे कुछ लोगों के पगडंडी दिख रही है, तो यहां से रास्ता जरूर होगा क्योंकि लोग गए हैं, सॉरी राइट। एक और होता है कहता है लेफ्ट, यहाँ पे पगडंडी नहीं है, इसलिए यहां चलूंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, कोई नहीं गया, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, नया रास्ता मिलेगा और जरूर पहुंचूंगा। और उनमें एक होता है थोड़ा जो ऐसा आपको लगेगा ज्यादा समझदार था, 5वां। वो कहता है देखो जी ऐसा करते हैं, इस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, व्हेन आई एम ऑन द ट्री आई विल बी एबल टू सी कि बाहर क्या है। तो मैं जब ऊपर चढ़ जाऊंगा मुझे थोड़ा नजारा दिखेगा, तब मैं अंदाजा बनाऊंगा कि कहाँ जाना है और कौन सी तरफ गांव मिलेगा। वॉइस क्लियर नहीं है, कुमारी जी कह रही हैं। किसी और के लिए भी वॉइस क्लियर नहीं है? जरा बताइए मुझे, कोई बता रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। सर यहाँ पर तो क्लियर है, हमारे साथ जो है होस्ट के साथ क्लियर है। तो ठीक है, तो कुमारी पल्लवी जी देखो ये तो अब आप ही का इंटरनेट की इशू है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो इसमें मोटिवेशन चलेगी ना इंस्पिरेशन चलेगी, तो आपको ही ढूंढना है कैसे करना है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कहानी की। तो 5वां आदमी कहता है पेड़ पे चढ़ के देखूंगा किस तरफ जाना है। अब ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा सबसे समझदार यही है। 5वें वाले ने कहा उधर जाएंगे, वो मतलब 5वां डायरेक्शन ढूंढा, नीचे मिले, सबने सोचा, तो सबने कहा, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। तो सबने डिसाइड किया अपना अपना रास्ता फॉलो करेंगे। एक सीधा गया, एक वापस गया, एक लेफ्ट गया, एक राइट गया, और एक पेड़ पे चढ़ के उसने जहां जाना था वहां गया, मतलब पेड़ से नहीं गया, नीचे से ही गया। तो दैट इज हाउ इट हैपेंड। अब अगर आपको लगे कोई सही था इनमें से तो आप बता सकते हैं मुझे चैट में, नहीं तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। आपको क्या लगता है कौन सा वाला सही था? कोई गेस करना चाहे, चैट में लिखना चाहे। 1 2 3 4 5, एक सीधा वाला, 2 पीछे वाला, 3 लेफ्ट, चौथा राइट, 5वां ऊपर, है कोई अंदाजा? चलो कोई बात नहीं, अभी तक जवाब नहीं आया। थोड़ी मुश्किल कहानी है, मुझे भी ऐसा लगा था पहली बारी मैंने सुनी कि 5वें वाला ही सही था। कितना अच्छा दिमाग है, पेड़ पे चढ़ गया। और एक कोई बोल रहे हैं सज्जन की स्ट्रेट वाला सही था। सारे ही सही थे अपनी अपनी जगह पे। लेकिन अब इस कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। तो सारे अपनी अपनी जगह पे गए, लेकिन 3 4 साल बाद किसी तरह से उनका मिलन हुआ। उन्होंने पूछा अरे भाई तू भी गया था, तू भी गया था, तू भी गया था, तेरा क्या हुआ तेरा? तो पहले वाले ने बताया देखो जी मैं सीधा गया, रास्ता जरूर लंबा था, लेकिन आगे जाकर के हुआ ये कि मुझे गांव मिला और मेरे को गांव वालों ने काफी इज्जत दी, और मैंने नए एक्सपीरियंसेस लिए रास्ते में भी और लोगों से मिलके भी। मुझे नए एक्सपीरियंस मिले, नई चीजें सीखने को मिली। लेफ्ट वाले ने भी यही कहा कि मैंने तो भैया वो पगडंडी तो थी नहीं, तो मैंने तो नया रास्ता ढूंढा, काफी मुश्किल था, काफी दुर्गम था, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट इन द एंड आई फाउंड अनदर विलेज एंड पीपल हेल्प मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। जो राइट गया, जिसने पगडंडी देख के देखा था, उसने भी सेम ही चीज बताई कि देखो भैया एंड में लोग मिले, गांव मिले, उन्होंने बड़ी इज्जत की, मैं तो बहुत खुश हूं। जो वापस गया था उसने भी यही बताया कि रास्ते में नए लोग मिले, कुछ लोग आ रहे थे, मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा है, इधर तो रास्ता बड़ा मुश्किल है, हम इस टी पॉइंट पे पहुंचे, 4 पॉइंट पे पहुंचे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था,
और उनके पास मैप था, मैं उनके साथ जुड़ गया, उनके मैप के सहारे हम भी किसी गांव में पहुंच गए और हमारे को भी गांव में बड़ी इज्जत मिली। मैं बहुत खुश हूं 4-5 साल से। अब जो ऊपर चढ़ के नीचे उतर के फिर उसने गांव देखा था, वो लाइट्स को चेज कर रहा था कि वहां लाइट है, मैं उनकी तरफ जा रहा हूं, उसने भी सेम ही बताया। तो नटशल में कहानी का सारांश ये है, स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इट डज नॉट मैटर व्हाट रूट यू टेक। ये नहीं मैटर करता कि आप कौन सा रास्ता लेते हैं, मैटर ये करता है कि आप उस रास्ते पे चलते हैं। अपने अंदर से जो आवाज आ रही है, जहां जाने का मन है, सीधा, पीछे, आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, जहां जाने का मन है जाइए, लेकिन दिल से जाइए। जब आप दिल से जाएंगे और ढूंढेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा और कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिलेगा। हर चीज को सक्सेस और फेलियर में मत लगाइए, सक्सेस वही है जो आप पाएंगे। ये कॉलेज में ऐसा होता है कि एक पेपर होता है, सारे बच्चों को सेम ही मिलता है। कमाल की बात है, देखो, सेम पेपर सबको मिल जाता है और सारों के नंबर अलग अलग आ जाते हैं। कितनी कमाल की बात है, सेम टीचर सबको सेम कुछ पढ़ाता है, सेम पेपर मिलता है और सबके नंबर अलग अलग आते हैं, कुछ के सेम भी आते हैं आजकल, खैर। अब फिर आप जिसके नंबर नहीं आते हैं कहते टीचर ने फेवरेटिज्म किया था, साले मार्किंग ही ठीक नहीं हो यार। बट नटशल स्टोरी क्या है, ये सिर्फ स्कूल में और कॉलेज में ही होता है। जिंदगी में सबका पर्चा अलग होता है, जिंदगी में सबकी लाइफ अलग होती है। आपको अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं। अगर आप स्कूल की तरह सोचेंगे, भैया आप वहां गए थे तो आपको कैसा लगा, जब आप डॉक्टर बने तो क्या हुआ, अच्छा आप टीचर बने तो क्या हुआ, अच्छा आप प्रिंसिपल बन गए तो क्या, आप कैसे बने। तो अगर आप सोचते हैं कि दूसरों से रास्ता सीख के दूसरों का रास्ता फॉलो करेंगे तो वो उनका रास्ता उनके लिए सही था, शायद आपके लिए सही नहीं होगा, हो सकता है हो। तो अगर आप दूसरों के रास्ते पे चलेंगे तो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा, अगर गलत होगा तो आप बोल सकते हैं उसने एडवाइस सही नहीं दी थी, और कोई एडवांटेज नहीं होगा। हाँ, अगर आप पहुंच जाएंगे तो ठीक है, फिर आप इस भ्रम में रहेंगे कि भाई उसने कहा था, सही बताया था, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अपना रास्ता, अपनी चीज ढूंढनी है तो सुनिए सबकी, करिए अपनी, ढूंढिए अपना रास्ता। जो जो 5 लोग थे, उन्होंने चारों और आदमियों की बात सुनी, समझी, लेकिन किया क्या, जो उनके मन में था। और पांचों को मिला क्या, एक्सपीरियंसेस, लोग, गांव। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस इन लाइफ, आवर लाइफ आल्सो, दैट इज, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे चलते हैं, अगर अपने मन से चलते हैं, एक तो ये संतुष्टि होती है, एक तो ये सेटिस्फैक्शन होती है कि आई हैव डन व्हाट आई वांटेड टू डू। साथ में आपको ये भी फायदा होता है कि नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और आप कुछ सीखते हैं। और हर किसी का रास्ता अपना है, ये 4 रास्ते या 5 रास्ते या 10 रास्ते नहीं होते। हम 8 बिलियन लोग होने वाले हैं, तो 8 बिलियन रास्ते हैं, आपका रास्ता औरों के रास्ते से बिल्कुल अलग है। क्योंकि आपने सुना होगा, हम सबका डीएनए अलग होता है, तो आप 1 इन 1 ट्रिलियन या उससे भी ज्यादा रेशो में यूनिक हैं। यूनिक माने अद्भुत, अलग। जो एक में है वो दूसरे में नहीं है, जो दूसरे में है वो पहले में नहीं है, और जो पहले और दूसरे में है वो तीसरे में नहीं है, तीसरे वाला ऐसे। तो हमारे में हम सब अलग हैं। तो अगर आपको अपना रास्ता ढूंढना है तो दूसरों से पूछिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम अपने आप से भी पूछिए आप चाहते क्या हैं। आज आप सुबह उठे थे, थोड़ी देर बाद आपको पता था आज सेमिनार जाना है, आ गए हैं काफी लोग, कुछ लोग नहीं आ पाए। आपको पता था आज आपको सेमिनार जाना है और आपको ज्यादातर ये भी पता है कि अभी ये सेमिनार खत्म होगा तो क्या करना है। जैसे कई लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा कि खाना खाना है यार, बहुत टाइम हो गया, अच्छी बात है, खाना चाहिए। किसी का होगा आज मुझे उससे मिलने जाना है, वहां जाना है, यहाँ। तो आपको क्लियर है कि आज क्या करना है, ऐसे ही आपको कल का भी क्लियर होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं पूछूं आज से 20 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, अगर आपको लगता है 20 साल बाद आप कहाँ होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, जो जो बता सकता है जरा चैट में लिखिए कि यस आई नो 20 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा। क्या आपको अपना रास्ता या गांव या डायरेक्शन क्लियर है?
कि 20 साल में किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं? है कोई आइडिया? मुश्किल सवाल है तो कोई बात नहीं, अगर आप चैट में ना लिखना चाहें तो भी ठीक है, पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कुछ लोग पहले भी भेज रहे हैं, इज्जत का सवाल होता है, समझता हूं मैं। चलो, किसी ने लिखा आई विल बी इन हेवन, ये तो सभी ने जाना है, आपका यूनिक क्या है भाई? अच्छा चलो, मैंने पहले बोला हम सबके पास 24 घंटे हैं, एक चीज कॉमन, और सबके पास सब पैदा हुए थे और सब मरेंगे, तो इसके अलावा बात करते हैं कि 20 साल बाद अब हम कहाँ होंगे, और वैसे भी हेवन और हेल सब एक ही चीज है। तो अब एक जवाब आया, डोंट नो। यही विडंबना है, यही पैराडॉक्स है, यही सिचुएशन है हम ज्यादातर लोगों की। वर्ल्ड में 97% लोग, 97, यस 97% लोगों को ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है, और वो दूसरों से पूछते रहते हैं और अपना डिसाइड नहीं करते हैं। अच्छा भैया आपने बीएड करी, मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा पापा ने कहा मैं बीएड कर लेता हूँ, मम्मी ने कहा बीएड कर लेता हूँ। अच्छा वो बोल रहा है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बीएड कर लेता हूँ। अच्छा उसने बोला मैं बीटेक कर लेता हूँ, उसने बोला, लेकिन आप अंदर से क्या चाहते हैं ये तो ढूंढिए। नो आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया, नो आइडिया इज ऑल्सो एन आइडिया, बट द चैलेंज इज मोटिवेशन हो या इंस्पिरेशन हो या जो भी हो, या आइडिया हो या प्लान हो, आएगा कहां से? ये दो कानों के बीच में एक बहुत सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है। सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, स्कूल में भी सिखाते हैं, कॉलेज भी सिखाते हैं। एक मजेदार जवाब आया है तो मैं पढ़ता हूं। आई विल बी सर्विंग पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, आई विल बी वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एंड आई विल बी मेकिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग अ राइज इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मजा आया? नो आइडिया से किसी आइडिया तक तो पहुंचे। तो देखो, अब हम इतने सारे लोग हैं, हमारे पास एक जवाब आया जिसके पास क्लियर है कि मुझे जाना कहाँ है। मैं एक और भी सवाल पूछ सकता हूं कि कैसे जाना है। अब इसी चीज को हम लिंक करते हैं, आज सुबह आपको था कि वेबिनार में जाना है, तो आपको पता था कैसे जाना है, जूम में क्लिक करना है, ये होना है, ये होना है, इतने से इतने वेबिनार होगा। तो जब आप एक दिन प्लान कर लेते हैं तो कितना अच्छा जाता है, और जिस दिन प्लान नहीं करते हैं, कुछ नहीं होता, संडे जैसे कि, तो क्या होता है आपको सबको पता है। तो आप अपनी जिंदगी 60 70 100 जितना भी साल जिएंगे, उसको क्यों नहीं प्लान करते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? 10 साल या 20 साल बाद क्यों नहीं सोचते हैं कि मैं वहां जाना चाहूँ? अरे जाएंगे या नहीं जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, आइडिया तो होना चाहिए। There's a motivational speaker and my coach called Brian Tracy. काफी किताबें लिखी हैं उन्होंने, 50 60 किताबें लिखी हैं। He's my inspiration, that's why I wrote 4 and I'm now going to write 2 books in this year, or 3 books probably. तो ब्रायन ट्रेसी साहब का कहना है, शूट फॉर द मून, एट लीस्ट यूल एंड अप इन स्टार्स। कहानी का मतलब ये है, अगर मून की तरफ जाओगे, चांद पे नहीं पहुंचोगे तो कहीं सितारों में आसपास तो पहुंच जाओगे, नहीं तो धरती पे ही बैठे रहोगे। तो इसलिए कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव रखो। एक और जवाब आया, आई विल बी टीचिंग इन एनी स्कूल और एनी कॉलेज। अच्छा है कि आप पढ़ना आना चाहते हैं, लेकिन कहाँ? अब ऐसा तो होगा नहीं ओम नमः शिवाय बैठ जाएंगे और कोई स्कूल आके बोलेगा आइए मैडम आ जाइए या सर आ जाइए। तो यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर क्लियर एंड मोर प्रिसाइज। अब हम बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन ज्यादा हो तो अच्छा रहता है क्योंकि अंदर से आती है, मोटिवेशन बाहर से ढूंढते हैं तो गुब्बारे की तरह हवा भरने वाली बात होती है, हवा भर जाती है, थोड़े टाइम बाद कोई भी गुब्बारा हो निकल जाती है। तो अंदर से हवा भरिए, इंस्पिरेशन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, अब हम गोल्स की बात कर रहे हैं, कोई टारगेट कोई ऑब्जेक्टिव जरूर रखिए, और वो जो हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं उसमें 5 चीजें जरूरी हैं। कोई भी गोल आप सेट करते हैं उसमें 5 चीजें जरूरी हैं, बिना कमेंट करे। जो लोगों ने गोल दिए बहुत अच्छा किया। एक स्टडी करी गई थी एक यूनिवर्सिटी में, बच्चे पास आउट हुए, उन्होंने पूछा अब तुम क्या करोगे?
97% लोगों ने कहा हमको नहीं पता हम क्या करेंगे, अभी जाएंगे देखेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, मिल जाएगी तो कुछ ना कुछ करेंगे। 3% लोगों ने बताया कि हमारे पास गोल्स हैं, हम ये करेंगे, यहां जाएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा। 40 साल बाद उन्होंने दोबारा स्टडी करी, ऑफ कोर्स कुछ मर गए थे, हेवन चले गए थे, हेल चले गए थे, लेकिन जो जिंदा थे उनसे पूछा, अब हेवन तो जा नहीं सकते पूछने के लिए, तो उन्होंने पूछा हाँ भाई आप कैसे हैं, कहाँ हैं? तो जब उन्होंने पूछा कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो पता चला जो 3% लोग हैं, जितना पैसा जितनी सक्सेस उन 97% लोगों के पास है, उनसे ज्यादा सक्सेस उन 3% के पास है, और बाकी 97% के पास इतनी सक्सेस नहीं है जो एक भी बंदे के पास है सारों की मिला करके। क्यों? इससे क्या पता चलता है? जब आपको कोई गोल है, कोई डायरेक्शन है, तो आप उसकी तरफ जाएंगे, वहां जा रहे हैं। अगर आप बैठे हैं तो बैठे हैं, जिंदगी चल रही है, लेकिन आप जिंदगी को नहीं चला रहे हैं, तो हैव सम गोल्स। अब गोल्स कैसे होने चाहिए? 5 पैरामीटर्स बताता हूं। गोल्स होने चाहिए स्मार्ट, और एक और चीज अपने साथ बांध लीजिए, जब भी आप कुछ करें, एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखें। स्मार्ट का सबसे पहला जरूरी ये है। जो पहली फिलॉसफी है, थिंक ऑन पेपर, जो आप सोचें कागज पे सोचें, दिमाग में नहीं। दिमाग में बहुत कुछ सोचा जा सकता है। तो स्मार्ट की बात कर रहा था मैं। जो भी आप गोल बनाएं वो स्पेसिफिक हो, क्या करना है, कहां करना है, किसके साथ करना है, स्पेसिफिक। एम मीन्स मेजरेबल, कब करना है, कितने दिन में करना है, क्या। मुझे अमीर बनना है, सारे बोलेंगे, अब सभी ने बोला था पहले, सभी ने बोला सक्सेसफुल होना है। उस सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, मेजर कैसे करेंगे कि आप सक्सेसफुल हो गए? हाउ विल यू मेजर इट, हाउ विल यू असर्टेन कि आप हो गए? टिक, जैसे होता है ना एग्जाम में टिक, सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा आप सक्सेसफुल है या नहीं है, क्या पैसा जितना चाहिए था मिल गया? तो स्मार्ट, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। ए मीन्स अचीवेबल। अचीवेबल इस हिसाब से नहीं कि जहां पे आप हैं, जहां आप होना चाहते हैं। आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, एक सज्जन है, उन्होंने अभी $400 मिलियन दे करके लाइसेंस लिया इस चीज का कि मून पे जाकर के, चांद पे जाकर के वो ड्रिलिंग करेंगे। अब आधे लोग तो बोलते हैं भाई पागल है, पहले चांद पे जाएगा, वहां ड्रिलिंग करेगा, 400 मिलियन दे दियो। और एक और समझदार आदमी मैंने जिसको बताया, ज्यादातर लोग कहते हैं आदमी पागल है, किसी ने बोला वो तो पागल है, लेकिन किसको बनाया किसने पागल, किसने 400 मिलियन लिए, वो बड़ा पागल है। लेकिन हम उसकी पागलपंती की बात ना करें, हम ये देखें कि कैसे विजन होती है। अचीवेबल इसलिए नहीं कि लोग सोचते हैं, अचीवेबल इसलिए कि आप सोचते हैं। तो SMA, आर मींस रियलाइजेबल थ्रू एक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और टी मींस टाइम बाउंड, कब तक करना है। तो हमारे सज्जन जो मून पे जाने की बात कर रहे हैं, वो तो ये भी बात कर रहे हैं कि वहां से पत्थर लाएंगे ड्रिलिंग करके, और जो वेडिंग रिंग्स होती हैं उसमें डायमंड की जगह पे मून स्टोन लगाएंगे। नवीन जैन उनका नाम है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही है या आप सही हैं, मैं कहना ये चाह रहा हूं हम सब सही हैं और हम सब गलत हैं, लेकिन जो आप सोचते हैं वो आपके लिए सही है। औरों से मत पूछिए, औरों से मत ढूंढिए क्या सक्सेस है, क्या होना चाहिए। आप अपनी सक्सेस को डिफाइन करिए, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बन के लिखिए ये मुझको चाहिए, इस समय तक चाहिए, ऐसे ऐसे होगा। आपने स्टार्टिंग में सबने बोला कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम पैसा कमाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने भगवान विष्णु कर दूं खड़ा और बोलूं कि हाँ भैया बताओ अपनी डेफिनेशन कहाँ है, आप कोई भी डेफिनेशन नहीं बता सकते जो स्मार्ट के पैरामीटर्स को मीट करती हो। जब भगवान विष्णु कहाँ से करेंगे, आप भी नहीं कर सकते। जब भगवान विष्णु आपकी इच्छा नहीं पूरी कर सकते, आप कहाँ से कर लेंगे? उसके लिए आपको जरूरी ये है, मतलब भगवान विष्णु हो, अल्लाह हो, जीसस हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे आपको एक्शन लेना है, और अगर आपको एक्शन लेना है तो उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और वो लोगों से पूछने से नहीं आएगी, अपने आप से पूछने से आएगी। कभी बैठिए अपने साथ,
आधा एक घंटा बैठ के खुद से बात करिए, पूछिए भाई तुझे क्या चाहिए। मुश्किल काम है, जल्दी जल्दी नहीं होता है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। तो फाइंड योर इंस्पिरेशन विद इन योर सेल्फ, बी इंस्पायर्ड, talk to others for motivation but create inspiration, set your goals and go for them. That's a short formula of success. There is no other formula of success. 97% people in the world don't have goals. उनको ये नहीं पता क्या चाहिए। पूछो हाँ क्या सक्सेसफुल होना है, हाँ जी। पैसा चाहिए, हाँ जी। कितना पैसा चाहिए, दे दो, 2-4 करोड़ दे दो। भाई 2 और 4 करोड़ में डबल का फर्क होता है। अच्छा 1 करोड़ दे दो, और मैं गारंटी दे सकता हूँ उनका हाल वही होगा जो पहाड़ी पे चढ़ के हुआ। यार व्यू तो ऐसा ही है, जैसा इधर था वैसा था, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। फर्क आपको अपने अंदर लाना है, बाहर से नहीं आएगा। अगर आप अंदर से खुश हैं, अंदर से सक्सेसफुल फील करते हैं, तो बाहर सक्सेस दिखेगी। हमने गिलास की भी बात करी, गिलास तो वही है, पानी भी वही है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा देखने का नजरिया और सोचने का नजरिया है। आपकी जिंदगी में भगवान ने, जिसने भी आपको बनाया, आप उसमें फुलफिल्ड हैं, आप में सारी क्षमताएं, सब कुछ है। जस्ट टू वाइंड डाउन एक एग्जांपल देता हूं कि ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल लगे, क्योंकि कहानियां औरों की थी, अपनी कहानी सुनाता हूं। आज से 5 साल पहले मैंने अपने बेटे को बोला, मेरे ख्याल आया किताब पढ़ी कि किताब लिखूंगा, ख्याल आया किताब लिखूंगा, तो आई आस्क्ड माय सन, his name is Yash, so I said, Yash, I want to write a book. He laughed at me. Crazy, you will write a book? You mean you will be an author? Like the books I read, you will write? सही है भाई। एक और से पूछा, आई वॉज लुकिंग फॉर मोटिवेशन। एक और सज्जन से पूछा, पुनीत नहीं नहीं नहीं, बुक लिखना बहुत मुश्किल काम है, रहने दो, छोड़ दो, मैं 20 साल से सोच रहा हूं, नहीं लिख पाया। ऐसे मैंने 10 लोगों से पूछा, किसी ने नहीं बोला किताब लिखो, सबने बोला अपने अपने आइडिया दिया, बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। खैर मेरी एक खासियत है कि जब मुझे लोग बोलते हैं मत करो, तो मैं जरूर करता हूं। मैंने कहा अब तो जरूर करनी है, सारे लोग बोल रहे हैं मुश्किल है, मुश्किल तो करके दिखाना है। अगली छुट्टियों में हम जा रहे थे, मैडम मेरी वाइफ पूछती हैं, अच्छा लैपटॉप तो नहीं चाहिए होगा? मैंने कहा नहीं, इस बार चाहिए। क्या करना है? किताब लिखनी है। पागल हो गए हो? मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा हो गया हूँ, क्योंकि जब तक लोग आपको पागल ना बोले तो मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो। आई टुक दैट लैपटॉप, अब पता नहीं था किताब कैसे लिखते हैं, सो आई बॉट अ बुक, हाउ टू राइट अ बुक, हाउ टू राइट अ बुक। अभी बाय द वे 4 हफ्ते पहले मैंने एक कोर्स कराया, हाउ टू राइट अ बुक। फिर 6 हफ्ते 8 हफ्ते मैंने किताब लिखी, मैंने किताब लिख दी। अब फिर वही आपका वाला मोटिवेशन, किताब लिख दी, शायद अच्छी ना हो। एक और कोर्स में गया, शायद वहां से कुछ सीखने को मिल जाए, वहां गया कुछ नहीं सीखने को मिला। मैंने बोला भैया किताब पब्लिश करो, आपकी किताब बहुत अच्छी है, पब्लिश कर दी। फिर यह था कि खरीदेगा कौन, पता चला 2000 लोगों ने खरीद ली, वो वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग जीडीपीआर बुक बन गई। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने कुछ खास किया, इसलिए बता रहा हूं कि जब आप ऐसा करते हैं, कुछ भी एक्शन लेते हैं, तो चीजें अपने आप होती हैं। आपके पास स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मुझे किताब लिखनी है, मेजरेबल होना चाहिए, एक किताब लिखनी है, टाइम बाउंड होना चाहिए, इसी साल लिखनी है, रियलिस्टिक होना चाहिए। ओके पहले चैप्टर लिखनी है, पहले किताब पढ़ूंगा, ऐसे नॉलेज लूंगा। और रियलाइज करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। तो इन शॉर्ट मेरी कहानी जो मैंने आपको बताई, इसलिए नहीं बताई कि मैं ग्रेट हूं, और उसके बाद मैं 4 किताबें लिख चुका हूं। इस साल तो 3 किताबों की बात चल रही है। एक सज्जन है वर्ल्ड गेम चेंजर्स, दुनिया में लोगों को कोच करते हैं, ऐसे ही हम ग्रुप ऑफ पीपल वी आर देयर एंड वी टॉक अबाउट हाउ टू चेंज द वर्ल्ड। तो उनके साथ 2 किताबें लिख रहा हूं। एक और किताब आपको सर ने बताई एंड, और एक और एबीसी फॉर जॉय ऑफ लाइफ, ऐसे ही लिख रहा हूं। तो 3 किताबें अभी, और एक और सर चल रही है, उसको लिखूं कब? तो उल्टा हो गया, कहाँ किताब एक लिखूं, कहाँ अब 4 किताबें दिमाग में बैठी हैं, उनको पेपर पे लगाना है। इन शॉर्ट, डोंट सिट एंड लुक फॉर पीपल टू टेल यू व्हाट यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट हैपेंस। हिंदी वालों के लिए, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, वेट बढ़ेगा, थोड़ी सी बीमारी आएगी और डॉक्टर आएगा। काम करिए, कुछ भी करिए, सोचिए क्या करना है, जो भी करना है करना शुरू हो जाइए, आगे बढ़िए।
रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। नहीं मिले तो मुझे फोन करिए, मैं भी कोचिंग देता हूँ, ऐसी क्या बात है, हम रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। अगर मैं किताब लिख सकता हूँ, आपसे तो लिखवा ही सकता हूँ। पिछले हफ्ते 10 लोगों से बात करी तो वहां ऐसे ऐसे सज्जन मिले कि सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो भी आपका रास्ता है, गोल सेट करो, रास्ता अपने आप मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो 10 साल बाद मिलेंगे, आप बताना, आप कहीं और होंगे जहां आज आप हैं वहां से। लेकिन अगर आपने मैंने जो पिछले 1 घंटे में कहा वो फॉलो किया, सुना और किया। अब चलते हैं सवालों पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन राउंड रहेगा कि जो बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। यू हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन बोथ। और बड़े हर्ष की बात है बच्चों, हमारे भारत की संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम। आज पुनीत जी हमारे भारतवर्ष में नहीं बल्कि वर्ल्ड की एक कंट्री बेल्जियम से हमें जो है टीच कर रहे हैं। बेल्जियम जो कंट्री, वहां से हमें बता रहे हैं कि इंस्पिरेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है। दिस इज ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमें भारतीयों पर गर्व होना चाहिए कि दूसरी कंट्री में रहने के बाद भी उनकी अपनी मातृभाषा हिंदी पर इतना कमांड बहुत ज्यादा जो है क्या है, कमांड है। हाँ, हमारी नीलम मैडम प्रिंसिपल मैम जो है। तो मैडम आपका वोट ऑफ थैंक्स। उसके बाद पहले जो है अभी क्वेश्चनिंग राउंड, केवल 3 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पुनीत जी हमारे साथ में है, वो थोड़ा उसका सॉल्यूशन बताएंगे। नाउ ओवर टू पुनीत जी, ओवर टू यू। भाई सवाल तो पूछो सर, हम तो बोल सवाल रहे मैं हैं। नहीं पूछ रहा हूँ, सवाल बच्चों से है। आप कीजिए, बच्चों से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ करना है। हाँ जी। हाँ बच्चों, जिसको स्टूडेंट्स किसी को कोई पूछना हो, कुछ करना, जल्दी, इतना टाइम फिर नहीं है, टाइम ओवर होने वाला है। कोई बात नहीं, हम 10 मिनट लगा सकते हैं। मैं अपना एजेंडा चेक कर रहा था, मेरे पास टाइम है। मेरी 9:15 वाली मीटिंग मैंने 10 बजे कर दी थी। ठीक है। लेकिन ऐसा है, सवाल देखो, 2 केस में आदमी नहीं पूछता है। एक केस में ऑल क्लियर, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो बेल्जियम के हिसाब से भी 9:15 10:15 हो रहा है। इंडिया देखिए, के हिसाब से अभी यहाँ पर हो रहा है 1:10, हाँ तो 1:09। हम 1:30 बजे तक रुक सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है। सवाल 2 केसेस में नहीं पूछते हैं, या तो ऑल क्लियर मतलब कुछ समझ में नहीं आया, या ठीक दूसरा है। ऑल क्लियर मतलब सब समझ में आ सब गया। कुछ समझ में आ गया। इतना अच्छा तो हो नहीं सकता कि सब ऑल क्लियर सब समझ में आ गया, तो कुछ सवाल तो जरूर होना चाहिए। पुनीत जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। गो अहेड मैडम। हाँ जी, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो 20 इयर्स के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है या हम क्या प्लानिंग बनाएं, तो फ्यूचर हमारे हाथ में तो है नहीं। क्या हर काम प्लानिंग से चल जाता है? सवाल तो बड़ा अच्छा है, मैं भी पूछा करता था ये। और भी देखो स्टूडेंट ऐसा जो है, क्वेश्चन 2 पूछना बातें चाहे हैं। अपना हाथ रेज कर सकते हैं, उन्हीं को जो है कॉल किया जाएगा। अपना हाथ चलिए, रेज कर दें यहाँ खुशबू पर शर्मा नाम नोट हो गया है। जी। तो देखिए ऐसा है, अगर आप सोचते हैं फ्यूचर अनसर्टेन है, मैंने तो कहा आप जो सोचते हैं सही है। तो आप सोचते हैं फ्यूचर अनसर्टेन है, तो आपका तो फ्यूचर अनसर्टेन है, गारंटीड है। लेकिन फ्यूचर में क्या है किसी को पता नहीं है, ये सबके लिए कह सकता हूं। आप सोचते हैं अनसर्टेन है, मैं भी सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं कि मेरे को पता नहीं है। जब मुझे पता नहीं है तो 2 बातें हैं। मैं कोशिश करूं कहीं जाने की, जैसे मैंने बोला मून पे जाने की कोशिश करें, स्टार पहुंच जाऊं, या मैं जहां बैठा हूं वहीं बैठा रहूं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्यूचर में वही होगा जो आपने सोचा। मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप कहां जाएंगे आपको पता नहीं है। जैसे आज आपको पता था आपने वेबिनार में आना है तो आप आ गए। फ्यूचर तो अनसर्टेन था, लेकिन आप वेबिनार में पहुंच गए। ज्यादातर लोग कुछ नहीं पहुंच पाए, बिजी लाइफ गेट्स इन द वे। तो फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, बट इट्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो आप प्लानिंग करते हैं, जो सोच करते हैं, वो आपको अलाउ करती है कि आप सही डायरेक्शन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, आपको यहां से जाना है लाल किले, तो आपको पता है लाल किले जा रहे हैं। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो वापस बार बार पूछेंगे भैया लाल किले का रास्ता कहाँ है, तो आपको कोई ना कोई बता देगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे भैया कहीं घूमने जाना था बताएंगे कहाँ जाएं, तो कोई आपको बोलेगा कुतुब मीनार चले जाओ, कोई बोलेगा लाल किला। तो फ्यूचर बड़ी ही अनसर्टेन हो जाएगी। सॉरी मैडम, बट that's why it's not about
फ्यूचर इट इज अबाउट प्लानिंग एंड बीइंग सर्टेन अबाउट वेयर यू वांट टू गो। तो अगर आप आज पहुंचना चाहते हैं, आज सुबह चले शाम तक लाल किले नहीं, तो बेस्ड ऑन पैदल चल रहे हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं, शाम को नहीं तो कल या परसों या चौथे लेट पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंच जाएंगे या आसपास पहुंच जाएंगे। और नहीं तो हुमायूं टॉम पहुंच के साथ सोचेंगे कि यही लाल किला होगा, तो वैसी जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पूछेंगे तो लोगों से क्या बोलेंगे? ऐसा तो नहीं होता कि हम प्लेन में जाके बोलते हैं एयरपोर्ट, भैया एक टिकट दियो, घूमने जाना है यार। जनरली बोलते हैं कि कोई ना कोई गोल सेट तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए। खुशबू, आई थिंक इतना काफी। अगर बुरा लगा हो तो माफ करना, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि नो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ ये जो तो भी एक सोचता है वो सही सोचता है। स्पिरिचुअल आप पॉइंट बिल्कुल है सही कि सोचते फ्यूचर हैं अनसर्टेन है। ना जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबका फ्यूचर, आपका फ्यूचर अनसर्टेन है। हाँ जी। मेरे को ऐसा लगता है कि प्लानिंग करने से मेरे को उसके आसपास पहुंचने का क्षमता मिलेगी। खुशबू शर्मा, you can ask your question please. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून खुशबू। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर इंस्पिरेशन हमें मिल जाए तो वो खुद ही इंटरनल मोटिवेशन को डेवलप करेगा, और फिर जब हमें इंटरनल मोटिवेशन मिल जाएगा फिर मुझे नहीं लगता कि हमें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो हमारी इनसाइट है वो हमें खुद ही बोलेगी ना, कि वो खुद ही हमें मोटिवेट करेगी। तो एक तरह से इंस्पिरेशन जो है वो कनेक्ट है इंटरनल मोटिवेशन से, फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इंस्पिरेशन इज टू ब्रीथ एंड टू बिलीव व्हाट यू बिलीव इन। यानी आप अंदर से सोचते हैं। कहना तो मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन अगर मैं अभी ये बोलूंगा कि देखो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे स्पीकर आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि मोटिवेशन, फिर आप उनके सामने बोलेंगे, वो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, क्यों मैं झगड़े में पढ़ूं। तो इसलिए मैं तो सिंपल बोलता हूँ, इंस्पिरेशन ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन है तो मोटिवेशन अंदर से ही आती रहेगी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। इंस्पिरेशन जरूरी है, खाली मोटिवेशन इस गुब्बारे में हवा भरना, लेकिन हवा निकलती रहेगी, फिर गुब्बारा नीचे आ जाएगा। फिर वो है, हर हफ्ते एक मोटिवेशन स्पीकर के पास जाते रहो, थोड़ी बहुत मोटिवेशन देगा, लेकिन हर कोई मोटिवेशन लेफ्ट राइट देगा तो आप फुटबॉल की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। इसलिए इंस्पिरेशन ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। आपने बिल्कुल सही कहा खुशबू जी।